2025 के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है बिहार बोर्ड क्लास 10th, उसी का मॉडल सेट हम लोग लेकर के आ रहे हैं। अब इसी पे हम लोग 9 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ये है 10th लेक्चर। अब जो भी पहले दिक्कत होगी आप उसमें उसको देखिए, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि अभी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुकी है। आज हमारा इस लेक्चर ये जो मॉडल सेट है 3, इसका लास्ट लेक्चर होगा इसमें, फिर अगले बार आएगा मॉडल सेट 4। हम लोग 60 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज इसके बाद स्टार्ट होगी 61 से। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं। देखिए सब कंप्लीट हो चुका था। जिसको भी अगर पीडीएफ की ज़रूरत होगी तो मैसेज करेंगे या कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखेंगे, ठीक है, और उसको फिर टेलीग्राम का एक चैनल होगा उस पर डाल दिया जाएगा। तो हम लोग अब शुरुआत करेंगे। कहाँ तक पहुँचे? 37, 38, 61 से आज हम लोग को शुरुआत करनी है। देखिए आप लोग से एक विनती है कि अगर आपको लेक्चर से कुछ भी फ़ायदा हो, थोड़ा सा भी अगर फ़ायदा हो रही है, तो प्लीज़ हमें मोटिवेट करने का प्रयास करेंगे। मोटिवेशन में ये होगी कि आप अपने स्टेटस में लगाइए, फिर उसके बाद दोस्तों को भेजिए, ठीक है, लाइक कर दीजिए और पूरे वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर इतना ही करते हैं परोपकार हमारे ऊपर, तो हमारे मनोबल और बढ़ेंगे। एक इन्फॉर्मेशन और देनी थी, अब इंग्लिश मीडियम में भी स्टार्ट होने वाली है इसी चैनल पे। जो भी इंग्लिश मीडियम में सीबीएसई का तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के लिए। तो इंग्लिश मीडियम में एक टीचर हैं, वो आ रहे हैं और हम भी आएंगे उस पर, जो कि मैथ और फिजिक्स लेकर के हम आएंगे, और केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम में लेकर के आने वाले हैं कुंदन सर। आप इसमें भी उसको भी इंजॉय करते हुए देखिएगा, ठीक है। जो बच्चे भी 10th में, फर्दर हमको पता ही है कि आप जाएंगे 11th में। 11th में कुछ बच्चे जा सकते हैं तो साइंस लेंगे। साइंस में हो सकते हैं, साइंस में 2 चीज़ आ सकते हैं आपको, मैथ्स स्ट्रीम आ सकता है या फिर आपको आ सकता है बायोलॉजी स्ट्रीम। अब इन दोनों में चलेंगे तो ये पीसीएम, इसमें ये दोनों तो हम लेने वाले हैं और ये कुंदन सर। यहाँ बायोलॉजी में होता है पीसीबी, तो इसके लिए हो जाएगा हमारे लिए, और ये होगा कुंदन सर के लिए। और एक टीचर अभी और यहाँ पर सर्च किया जा रहा है, खोजा जा रहा है, वो आ जाएंगे तो ये लेंगे। ये हो गया 11th और 12th के लिए। साथ ही साथ हम लोगों ने प्लान किया है कि आगे आने वाले दिन में, अभी शुरुआत में तुरंत ही नहीं हम कुछ कर पाएंगे, आने वाले दिन में क्लास 8, 9th, 10th का हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम में यहाँ पर सोचा जा रहा है कि इसको कंप्लीट करवाया जाए। अगर डेली वीडियो नहीं आ पाएंगे तो ये साप्ताहिक होगी, वीकली होगी, ठीक है। वीकली में क्या होगा कि आपको 3 घंटे का लेक्चर पर सब्जेक्ट को दे दिए जाएंगे। तो 3 घंटे का लेक्चर मतलब अल्टरनेट में आपका हो जाएगा, ठीक है। जितना आप लोग ऑफलाइन में पढ़ते होंगे उससे ज़्यादा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये कब होगी? कुछ दिन के बाद इसे सोचा जा रहा है, स्टार्ट करेंगे। जो कि आपका जो पैकेज होगा 8, 9, 10th के लिए, ये आपका होगा कोटा का पैकेज होगा। कोटा का पैकेज जो एलन पढ़ाते हैं या बंसल पढ़ाते हैं उन्हीं का आधार पर होगा, ठीक है। तो एकदम जो भी बच्चे भी हैं कहीं पर ऑनलाइन लेने वाले खरीदने वाले हैं पैसा से, उसको मना कर दीजिए और ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है, ठीक है। तो हम लोग अब शुरुआत करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन था आप लोग इसको जितना जल्दी बढ़ाइएगा उतना जल्दी हम इस पर लाएंगे। एक इन्फॉर्मेशन और, जैसे ही चैनल थोड़ी सी ही आप लोग अगर सपोर्ट करते हो, तो जनरल कंपटीशन में जो बच्चे होते हैं उनके लिए मैथ्स का एक स्पेशल टीचर यहाँ पर हैं जिनका नाम है चंदन सर, वो आने वाले हैं, ठीक है। तो वो आएंगे, लेकिन थोड़ा सा भी और भी आप लोग मेहनत कीजिए तो ये आएंगे, ठीक है। ये इनका ट्रिकली मैथ बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, जो कि जनरल कंपटीशन का होगा, जो कि एसएससी, रेलवे, ये सब जो होता है जनरल कंपटीशन में उनके लिए। अब उनके बाद भी जीएस के लिए भी देखा जाएगा, लेकिन सबसे पहले अभी इतना को देखा जाए। आप लोग का सपोर्ट मिलते जाएगा और भी चैनल पे बहुत सारे लेक्चर्स आने शुरू होंगे। तब तक के लिए हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि 61 नंबर क्वेश्चन है, 0.5 का भिन्न के रूप में करिए। ये तो सब लोग जानते हैं कि आप पॉइंट हटा दोगे 10 आ जाएगा, ऐसे काट दोगे 2, तो कितनी आ जाएगी इसकी 1/2। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2।
62 नंबर क्वेश्चन में अगर चलिएगा तो बहुपद दिए गए हैं, इसके घात बताइए। बहुपद का मतलब हो गया पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल का जब उसमें पावर पूछा जा रहा है, सॉरी, पोलिनोमियल का इसमें क्या पूछा जा रहा है, पावर। पावर कितनी है यहाँ पर, हाईएस्ट पावर है 2। अब क्वेश्चन एक चीज़ और पूछ रहे हैं, अगर आपकी पावर 2 होती है तो इसमें जीरोज की संख्या कितनी होती है, हाउ मेनी इज नहीं नंबर ऑफ जीरोज, या फिर हम इसको बोल सकते हैं शून्य की संख्या कितनी होगी। तो इसमें जितनी पावर उतना ही शून्य होता है, तो इसके शून्य की संख्या भी इसमें 2 हो जाएगी। 63 नंबर है कि √7 क्या है। √7 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्राकृत संख्या है, इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश में देखिएगा, परिमेय को कहा जाता है रेशनल नंबर, अपरिमेय को इरेशनल नंबर, और प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि √7 क्या है। तो सब लोग जानते हैं कि एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि 7 का रूट नहीं निकाला जा सकते, और इसे जब निकालते हैं तो पॉइंट के बाद आते ही रहता है, वो कभी टर्मिनेट नहीं होता है, कभी भी 7 दशमलव के रूप में नहीं आता है। इसीलिए √7 क्या होता है, इरेशनल अपरिमेय होता है। अब 64 को देखिए, कहते हैं इसको आपको कैलकुलेशन करना, सिंपल से इसको गुना करनी है। तो कितना हो जाएगा x3, फिर अब इसके साथ गुना कर देंगे तो 2x²। बस आपको यही मिलाना था इसमें से कि इसकी वैल्यू गुणनफल कितनी होगी। तो x³ + 2x²। कहता है 28 और 72 का मसा बताइए। सॉरी, 28 और 72 का मसा। देखिए क्या कीजिए, 28 को आप ब्रेक कीजिएगा तो आपको 1 गुना 2 गुना 2 गुना 7 आएगा। जब 72 को तोड़ोगे, 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 आएगा। अब इसको तोड़ के देखिए, गुना करके देखिए, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूना 72। अगर आपसे कहा जाए मसा यानी HCF निकालना, जो मिलता है उसी को लिखे। तो यहाँ मिल कौन रहा है 1, फिर कौन मिल रहा है 2, फिर कौन मिल रहा है 2, और कोई मिल रहा है क्या, नहीं। तो इसका मसा कितना हो गया, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, यानी कि 2 दूना 4। अगर आपसे इसी में पूछ देते कि भाई बताइए लसा क्या होगी, तो लसा निकालने के लिए जो मसा है उसको तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लिख दिए। कौन नहीं मिल रहा है, तो इसमें ये भी नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा उसको भी एक बार लिखना, ये भी नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है, और साथ ही साथ हमारा ये भी नहीं मिल रहा है। अब इसको जो कैलकुलेशन करके लिखेंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 66 में। कहता है कि बहुपद यानी पोलिनोमियल x² - x + 1 के शून्यकों का योग बताइए। शून्यकों का योग मतलब आपसे अल्फा प्लस बीटा पूछे जा रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। बताइए माइनस b किसको कहते हैं, x का कोफिशिएंट को, गुणांक को। तो यहाँ पर कितना दिख रहा है, कुछ नहीं है, तो -1 है। और यहाँ पर a कितना है, x² गुणांक 1। अब बताइए माइनस माइनस प्लस, और 1/1 कितना आ जाएगा 1। तो इसकी आंसर हो जाएगी a। 66 का आंसर हो गया a। अब इसको क्वेश्चन है हाँ 67 का, √2 का स्क्वायर है। देखिए √2 का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर और रूट दोनों खत्म हो जाएगा, तो क्या बचने वाला है 2, और ये -2 पहले से है, तो कितना आंसर आ जाएगा 0। आप इसकी आंसर को बता सकते हो 0। अगला क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिए। कहता है x + y = 3, 3x - 2y = 4 के हल हैं। इसका कितने हल कौन कौन होंगे, ये आपको इसमें क्या करनी है, दोनों इक्वेशन को सोल्व करनी है। जल्दी से आप सोल्व कर सकते हैं माइंड में, तो सोल्व करके बता दीजिए। 3x - 2y = 4। देखिए सोल्व कर लिए होंगे, पॉज करके वीडियो। देखिए हम लोग कैसे करते हैं, इसको सोच रहे हैं काटने के लिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा 2x + 2y = 6, और नीचे वाला कितना था 3x - 2y = 4। अब सोचिए कि अगर हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं तो ये दोनों कट जाएगा, और 3 और 2 5x हो जाएगा, और इधर 6 और 4 10 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। देखिए तो कोई ऑप्शन में x = 2 है, तो ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है कि हम y को सोल्व करेंगे,
करना चाहते हो तो करो, नहीं करना चाहते हो तो फिर भी आंसर आएगा, क्योंकि मेरे ऑप्शन में x बराबर 2 एक ही में था, तो हम आगे काम क्यों करें। देखना चाहते हो तो देख लो, ये क्या दिया हुआ था, x प्लस वाई बराबर 3, x का मान 2, y रहेगा और ये 3, तो y बराबर 3 माइनस 2 यानी कि 1। तो इस प्रकार से इसका आंसर हमारा 68 का ए है। 69 में देखिए, कहता है यदि बहुपद वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6 के शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी गुणनफल पूछी जा रही हैं। गुणनफल का फॉर्मूला होता है सी बाई ए। आप जानते हैं कि इसके गुणांक ए बराबर 1, इसके गुणांक बी -1, सी अचर पद -6। यहाँ पर फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। सी है कितना -6 और ए 1, तो आंसर कितना हो जाएगा -6। क्वेश्चन नंबर 70, द्विघात समीकरण का विभक्तकरण नहीं होता, इसको विवेचक कहते हैं। क्या पूछे जा रहे तुम आपसे, विवेचक, डिस्क्रिमिनांट। तो बताइए डिस्क्रिमिनांट के लिए क्या करते हैं, तो ए पहले निकाल लीजिए 1, बी कितना होगी -5 और सी कितना होगा -300। तो विवेचक का फार्मूला बी स्क्वायर -4ac, तो बी हो गया -5 का स्क्वायर -4a और सी। 5 का -5 का स्क्वायर 25, माइनस माइनस प्लस, दोनों प्लस हो जाएगा और 4 तेई 1200, तो आंसर कितना हो जाएगा 1225। तो इसकी आंसर हो जाएगी ए। क्वेश्चन नंबर 71, आपको कहता है कि समांतर श्रेणी है, आपको पता नहीं चला लेकिन है। देखिए कैसे, इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुना 9, और इसे लिख सकते हैं 2 गुना 25, और इसे लिख सकते हैं 2 गुना 49, और इसे लिख सकते हैं 2 गुना कितना 3 है, 5 है, 7 है, ये 9 81। ठीक है, अब देखिए ऐसे करके आगे बढ़ते जाता, 9 का रूट निकल जाता 3, ये हो जाता √2। 25 का निकल जाता 5, ये बच जाता √2। 49 का निकल जाता 7, बच जाता √2। 81 का हो जाता 9, बच जाता √2। अब यहाँ से ही बात समझो कि अंत ये एपी में तो दिख रहा है, अब एपी में से तो इसको घटाना पड़ेगा, तो 5 गो √2 में से 3 गो √2 घटा देंगे तो कै गो √2 बचेगा 2 गो। 5 गो आम में से 2 गो 3 गो आम घटा दो, कै गो बचेगा 2 गो। तो आंसर क्या हो जाएगा बी। फिर से एक बार और समझ लो, हम लोग क्या किए 18 को ब्रेक कर दिए, जो कि 2 गुने 9 में, 50 को 2 गुने 25 में, 98 को 2 गुने 49 में। ये ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमको पता था कि 9 का रूट निकल जाएगा लेकिन 2 बच जाएगा, 25 का निकल जाएगा लेकिन 2 बच जाएगा, 49 का निकल जाएगा 2 बच जाएगा। इसी प्रकार से हम 81 को निकाल सकते थे और बच जाता। तो ये एपी में हमको दिख गया, जिसको सर्वांतर निकालने के लिए, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम हायर में से लोअर को घटाते हैं। तो 5 में से 3 घटाओ, या 7 में से 5 घटाओ, या 9 में से 7 घटाओ, हर हाल में कितनी आएंगी 2√2 आएंगी। क्वेश्चन नंबर 72, देखिए क्वेश्चन है कि वाई स्क्वायर प्लस 1/y² बराबर 14 है, तो इसका वैल्यू क्या होगी। इसका वैल्यू को हम लोग x मान सकते हैं, कोई दिक्कत। तो हम कह सकते हैं क्या कि x बराबर y प्लस 1/y है, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं तो x² हो जाएगा, और ये हो जाएगा y प्लस 1/y का होल स्क्वायर। अब बताओ इसको तोड़ सकते हैं a प्लस b के होल स्क्वायर पर, तो a² प्लस b² प्लस 2ab। अब थोड़ी सी बात ध्यान में आना चाहिए, इसको हम लिख सकते थे कि y² प्लस 1/y², क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 होगा लेकिन y का y² प्लस ये दोनों कट कर कितना बचता 2। इसका वैल्यू आप लोग को पता है, कितना पता है 14। कितना पता है 14। तो यहाँ से लिखा देंगे 14 प्लस 2 किसके बराबर x² बराबर, तो x² बराबर आ गया 16। तब यहाँ से कह सकते हैं कि x बराबर ±16 यानी कि ±4। तो इसकी आंसर कितनी हो जाएगी डी।
कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा है? ठीक है। हमको रूट क्यों निकाले? क्योंकि हमको एक्स चाहिए था, ना कि एक्स स्क्वायर चाहिए था, इसलिए हम लोगों ने ये काम किया। चलिए आगे क्वेश्चन। यदि समांतर श्रेणी का एनवां पद दिया गया है, एनवां पद Tn दे दिया कितना 6n-2, तो आपसे कोई इसमें सिखाए हैं कि अगर आपको a चाहिए दोनों को जोड़िए तो 6 + -2 यानी कि 6 - 2 = 4। अगर आपको d चाहिए था d, तो आपको बताया गया है कि n के आगे वाला वही होता है d, तो इसका आंसर 6। तो यहाँ पर पूछा क्या गया? पहला पद, तो पहला पद कितना है 4, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 74, इसमें कहता है कोटि क्या होगा? भुज और कोटि, तो कोटि पूछी गई तो कितनी हो जाएंगी 10। सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, इसका डायरेक्ट फार्मूला ही है, आप लोग सबको जानते होंगे कि इसकी फार्मूला होती है 1। कहता है एक्स वाई जेड अगर समांतर श्रेणी में है तो बताइए क्या लिख सकते हैं? इसमें से घटाएंगे तो आपको क्या आ जाएगा? या तो आप सोचिए कि ये क्या है? मध्य है, बीच में, तो समांतर माध्य होगा। तो y बराबर क्या लिख सकते हो? x + z/2। तो y का यानी y का वैल्यू ही पूछा गया था, तो डायरेक्टली फार्मूला क्या हो जाएगा? z + x/2, क्योंकि मध्य है। या तो ऐसे सोचते हैं, ये निकालते तो डिफरेंस d आता, ये भी निकालते तो d आता। तो क्या दोनों तरफ d हमारा बराबर होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। ये y को इधर ले आओ, इसको इधर भेज दो। ये y पहले से है, ये आएगा तो +y, ये z पहले से था, उधर जाएगा तो प्लस में x, यह आ जाएगा 2y = z + x, तो y आ जाएगा z + x/2। इस प्रकार से आंसर दिख रहा था। इसका सब लोग जानते हैं कि इसको बोलते हैं कॉसेक a, तो साइन इंटू कॉसेक बराबर कितना फार्मूला होता है? 1। इसको बता सकते हैं 28 का क्षेत्रफल क्या होगा? आप लोग हम इसको अब सब्जेक्टिव टाइप के बना देता हूँ, इसलिए कि आपको सब्जेक्टिव ही क्लियर हो जाए। हम लोग जानते हैं, सबको वैल्यू लिख लो। पहला पॉइंट में x1 हो जाएगा 6 और y1 हो जाएगा 0। दूसरा में x2 हो जाएगा 14 और y2 हो जाएगा 0। x3 हो जाएगा यहाँ पर 16। ऑब्जेक्टिव टाइप के बनाएंगे आगे, लेकिन पहले अभी सीख लो सब्जेक्टिव। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, हाफ गुना x1 लेंगे तो y2 में से y3 को घटाएंगे, x2 लेंगे तो y3 में से y1 को घटाएंगे, x3 लेंगे तो y1 में से y2 को घटाएंगे, और जो भी वैल्यू आएगा उसको प्लस में लेंगे। 1/2 हो गया। x1 कितना है? अब देख करके बताइएगा। x1 कितना है? 6। y2 0 में से 8 घटेगा, प्लस x2 कितना है यहाँ पर? 14। y3 8 में से 0 घटेगा, प्लस x3 कितना है? 16। यहाँ पर घटेगा कितना? 0 में से 0, तो हो गया 1/2। 6 गुना -8 प्लस 14 गुना 8 प्लस 16 गुना 0, 1/2 माइनस 48 प्लस 14 8 कितना होता है बताइए? 112 प्लस 0। अब आप क्या कर सकते हो? इसको घटाना है। 12 में से 8 गया तो 4, फिर बचा कितना? ये बच गया 10। 10 में से 4 गया तो 6, 64, और ये बच गया 1/2। काट सकते हैं तो कितना आ जाएगा? 32। ठीक है, अब यहीं पर आप दिमाग लगाइए। एक तो हो गया आंसर 32। हम लोग शॉर्ट में सोचते हैं बनाने के लिए। दिया हुआ क्या है? 0 0, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस हम लोग बनाएंगे। एक कहता है 6,0 यहाँ पर, और एक कहता है 14,0 यहाँ पर, और 16,8 यहाँ पर। ये एक त्रिभुज हमारा ऐसे बन रही है। इस त्रिभुज का हमको चाहिए क्षेत्रफल। आधार तो हो गया ये वाला कितना? 8। 14 में से हम 6 को घटा लेंगे 8। ऊंचाई हो जाएगा ये वाला कितना? 8। ये ना वाई वाला वैल्यू 8। तो क्षेत्रफल हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, काट देंगे 4 बार में,
तो कितना आंसर, 8 चौका 32। तो इसकी आंसर होगी 32 वर्ग इकाई। ऑब्जेक्टिव होगा तब तो हम ऐसे ही सोल्व करेंगे, लेकिन जब सब्जेक्टिव की बात आती है तो आपको ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी हो गया, तो ये भी आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 29 एक बार और देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। कॉट 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगी किसकी फॉर्मूला, tan थीटा का। अब है त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए गए, तो केंद्र का फॉर्मूला ही होता है तीनों को जोड़ के बटा 3 लिखिए, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। ये फार्मूला ही याद कर लीजिएगा, किसका, केंद्र का। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेंट्रॉइड। कतक साइन 20, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 70 20 को, और इसको cos 70 छोड़ देते हैं, फार्मूला क्या हो जाएगा cos 70, और ये पहले से cos 70 है, कट कर कितना हो जाएगा 0। 1 माइनस कॉस के पावर 4, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है, क्या होगा। देखो इसे लिख सकते हैं ऐसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। 1 मिनट, ठीक है। अब देखिए इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला तो होता है साइन स्क्वायर, लेकिन इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो इसे हम छोड़ देंगे, तो आंसर हो जाएगा कितना, डी। क्या किए फिर से एक बार देखो, 4 था इसको 2 भाग में तोड़ दिए, तो ये टूटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी पर, ठीक है। ये हो गया ए माइनस बी ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला साइन स्क्वायर, और इसको छोड़ देंगे। कहता है इसका वैल्यू बताइए, √2 को नीचे ले आएंगे तो cos थीटा बराबर 1/√2, तो cos थीटा बराबर cos कितना डिग्री, 45 डिग्री, तो थीटा का आंसर कितना होगा 45 डिग्री। ये डिग्री ऐसे ही लिखा गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। अब आंसर देखिए यहाँ पर, जब भी ऐसा क्वेश्चन अगर है ना शॉर्ट में बनाना चाहते हो तो उपाय है, या तो पहले तुम p/b तो h निकाल करके वैल्यू पुट करो, उससे आसान है कि ये जो दी गई है cos थीटा प्लस साइन थीटा, और नीचे में दिया गया है cos थीटा माइनस साइन थीटा, इतना सिर्फ कर दो कि दोनों में cos से डिवाइड कर दो। सब्जेक्टिव भी काम करेगा, ये सब्जेक्टिव वाला भी बना रहे, पूछेगा क्वेश्चन। जैसे डिवाइड करेंगे तो अब ये cos को अलग कर देंगे, cos बटा cos, फिर यहाँ पर लिखेंगे साइन बटा cos, सब्जेक्टिव के लिए ध्यान देना। फिर इसी प्रकार से cos बटा cos और माइनस क्या हो जाएगा साइन बटा cos। यहाँ पर देखिए कुछ कटेगा, ये दोनों कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ये बचेगा 1 माइनस, और साइन बटे cos होता है tan थीटा प्लस, और नीचे 1 माइनस tan थीटा। अब वैल्यू रख दीजिए 1 प्लस tan के मान कितना पता है p बटा q, और नीचे 1 माइनस p बटा q। इधर लिख रहे हैं बाबू, इधर दोनों का ऊपर एलसीएम लेंगे ये दोनों का, तो कितना का q, ये q जाएगा ऊपर में q प्लस p बटा, यहाँ भी q एलसीएम हो जाएगा, तो कितना जाएगा q माइनस p। अब बताइए दोनों नीचे वाले कट जाएंगे, तो मिलेगा कितना q प्लस p बटा q माइनस p। यही हमारा आंसर कौन हो जाएगा, b। ये क्या है, इसमें बस cos थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिए हैं, और इसका आंसर आ गया। कैलकुलेशन करने के बाद एक बार इसको फिर से वीडियो पीछे करके देख लेना। 85 सेक ए दिया हुआ है, सेक का मतलब h बटा b दिया हुआ है, तो हमें साइन चाहिए तो p चाहिए होगा, p निकालना पड़ेगा, h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। h है 25 का स्क्वायर और यह 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर पता है 625 और 7 का 49, तो ये कितना हो जाएगा 576, और ये किसका स्क्वायर है 24 का। साइन का फॉर्मूला p बटा h,
P है 24 और H यहाँ से कितना है 25। तो आंसर हो गया 24/25। क्लियर। आगे देखिए। सॉरी। tan 45 के मान होता है 1। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 -1 कितना हो जाएगा 0। tan 45 का मान 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 1 - 1 0। 47 देखेंगे। 1 + tan स्क्वायर का फॉर्मूला ही होता है सेक स्क्वायर थीटा, और नीचे सेक स्क्वायर थीटा है, कट कर कितना आ जाएगा 1। तो इसकी भी आंसर 1। अगला क्वेश्चन है ABC एक त्रिभुज में, तो पहले ड्रॉ किया जाए ABC। D और E भुजाएं ऐसे हैं जो AB और AC पर ऐसे बांटते हैं कि दोनों आपस में पैरेलल हो जाते हैं। तो पूछ रहा है AD/DB 4 और ये 5 है। AC आपको दिया हुआ 18, तो AE का मान बताइए। देखिए ए भी आपको कितना होगा 4/5 अनुपात में, कौन हो जाएगा AE/EC जो होगा ये भी आपका 4/5 अनुपात में होगा। क्यों? थेल्स थ्योरम पढ़े हैं तो उसमें हमने पढ़ा कि अगर आपका DE पैरेलल होगा BC का तो AD/DB बराबर होगा AE/EC का, यानी ये दोनों का रेशियो के बराबर होगा। और इसकी रेशियो हमें पता है 4/5, तो AE/EC भी कितना होगा 4/5। हम जानते हैं कि अगर AE को लिखना चाहते हैं तो 4x लिखना होगा, और EC को लिखना हो चाहते हैं तो 5x होगा, क्योंकि जब अनुपात हटाते हैं तो x लगाते हैं। और हमको ये पूरा वैल्यू दिया हुआ है AC, और AC जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ 18, और AC के जगह पर हम लिख सकते हैं AE और EC। तो AE + EC बराबर कितना हो गया 18। AE हमने देखा 4x और EC हमने देखा 5x, दोनों के जोड़ा तो कितना हो गया 9x बराबर 18। अब यहाँ से 9 से कटेगा ये 2 बार में, तो x बराबर कितना गया 2। हमें क्या चाहिए था? अभी आंसर नहीं निकला है, हमें चाहिए था AE। तो AE कितना है यहाँ पर 4x, AE बराबर है 4x, तो 4 और x का मान निकालिए 2, तो 4 दूना 8 सेंटीमीटर। तो इसकी आंसर हो गई 8 सेंटीमीटर। ये हम कहाँ से बनाए? ये 2 नंबर का क्वेश्चन हम बनाए हैं, ठीक है, 2 नंबर के टाइप का। हमें इतना थोड़ा जानना चाहिए था, हमें पता था टोटल वैल्यू कितना है 18, और ये टोटल वैल्यू कितना दिया हुआ था 4 और 5 9। निकालना क्या था? ऊपर वाला यानी कि 4 मल्टीप्लाई करते एक बार में, ये 2 बार में करता, 4 दूना 8 आंसर। फिर समझ लो टोटल वैल्यू, बुक कहता है कि टोटल वैल्यू ऊपर लिखो, और जो हम मानते हैं टोटल वैल्यू नीचे लिखेंगे, जो निकालना उसको साइड में लिखेंगे, काट देंगे, आंसर आ जाएगा एक लाइन में। ये है MCQ टाइप, लेकिन जो आपका ये दिखा रहे हैं ना, ये आपका है सब्जेक्टिव टाइप। तो हम इसलिए बता रहे हैं कि आपका सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाए और ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाए एक ही क्वेश्चन से। अब आगे देखते हैं। एक न्याय संगत पासा फेंका गया, एक ही गोली फेंका गया, न्याय संगत पासा फेंका गया। एक रिंग संगत आने की प्रक्रिया क्या होगी? इसमें कुछ नहीं होगी। एक न्याय संगत पासा फेंका गया है, एक ऋण संख्या, कभी पासा फेंकेंगे तो ऋण संख्या आएगा नहीं, इस ऑप्शन में होना चाहिए था 0। ठीक है, जब भी अगर ऋण कहेगा तो पासा में कोई संख्या ऋण होता ही नहीं है। यदि 2 वृत्त के क्षेत्रफल दिए गए हैं, देखिए बताए थे क्षेत्रफल का अगर अनुपात दिया तुमसे याद कर लेना है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, इसको अगर रूट लगा दोगे ना तो ये त्रिज्या का अनुपात दे देगा। ठीक है, तो बताइए कि अगर हम त्रिज्या का अनुपात पूछा था तो हमने क्या करेंगे, क्षेत्रफल का रूट लगा देंगे 4/25, 4 का निकलेगा 2 और 25 का 5, तो आंसर हो जाएगा 2:5। अगर यही चीज़ उल्टा क्षेत्रफल का अनुपात पूछता और त्रिज्या दे देता तो त्रिज्या का क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। त्रिज्या का वर्ग कर देंगे क्षेत्रफल आ जाएगा, और क्षेत्रफल का रूट निकाल देंगे तो त्रिज्या आ जाएगा। ये दोनों ध्यान में रखना है। 91 अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से
एक पत्ता यादृच्छा निकाल लेते हैं। तो इसके लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता देखिए, तस्वीर वाला पत्ता में आपका जे होता है, क्यू होता है, के होता है। कोई गलती से बाबू ए मत बोल देना। जो एक का मुन्ना होता है ये तस्वीर वाला पत्ता नहीं होता है। तस्वीर वाला पत्ता तीन ही प्रकार का, गुलाम, बेगी और बादशाह। इंग्लिश में कहते हैं जैक, क्वीन और किंग। ठीक है, ये होते हैं चार चार। ये कितने होते हैं? चार चार होते हैं सब। ये भी चार चार होंगे। अब चार चार होंगे तो इसमें बताइए, दो गो रेड होता है, ये वाला रेड, एगो इस प्रकार का रेड, और ये वाला होता है ब्लैक, और एगो ब्लैक होता है स्पेड्स, चिड़िया होता है। अब समझिए यहाँ पर ये दोनों रेड और ये दोनों ब्लैक, तो टोटल पत्ता कितना हो गया? चार चार चार। तो टोटल वैल्यू नीचे, एक ताश की गड्डी पूछी गई ना, सॉरी, एक ताश की गड्डी पूछेगी, तो टोटल गड्डी में कितना होता है? 52। अब लाल बताइए, ये टोटल वैल्यू हो गया 12, लेकिन एगो में लाल का एगो है, दो गो, तो इसमें क्या होगा? दो गो, चार और दो छः, तो 6 का वैल्यू कहाँ लिख देंगे? ऊपर। फिर समझिए, हम कहा गया कि एक गड्डी था, तो गड्डी तो 52 का होगा। इसमें से लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता पूछा, तो तस्वीर वाला पत्ता तीन तरह का, और एक तस्वीर वाला में दो गो लाल, तो तीन गो तस्वीर वाला में 6 गो लाल। काट दीजिए, 3 दूना 6, 26 दूना 52, तो आंसर कितना? 3/26। इसकी आंसर हो जाएगी डी, 3/26। कहते हैं यदि किसी बंटन का माध्य और माध्यक क्रमशः दे दिए गए तो बहुलक। बहुलक का फॉर्मूला जानते होंगे, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, फॉर्मूला ही होता है। इसको कार्ल पियर्सन का सूत्र भी कहते हैं। 3 गुने, पहले क्या बोला है? पहले माध्य बोला है, तो माध्य हो गया 4.6, और माध्यक बाद में बोला 4.8, तो माध्यक की जगह पे 4.8, और 2 गुना 4.6, गुना कीजिए, 8 3 24, 4 3 12 और 2 14, एक अंक के बाद पॉइंट था, माइनस 46 दूनी 92, 92। घटाइए, 4 में से 2 जाएगा तो 2, 14 में से 9 गया तो 5, 5.2 इसकी आंसर हो जाएगी। प्रेक्षण दिए गए इसके माध्यक क्या को पहले इसको अरेंज कीजिए असेंडिंग में, बढ़ते क्रम में। पहले 6, फिर 7, फिर 8, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। हमें कोई भी चीज़ यहाँ पर छूट नहीं रहा है। तो अब देखिए इसमें क्या करना है। जो n बराबर होता है विषम संख्या, विषम संख्या, तो फॉर्मूला जानते हैं कि n+1/2वां चरमान वही आंसर होगा। n+1/2वां चरमान। देखिए n है 7, 7 + 1/2 यानी कितना हो जाएगा? सॉरी 8/4, नहीं 7 1 8, 8/2 करेंगे तो 4 नहीं आएगा। तो चौथा चरमान गिनिए, 1 2 3 4, आंसर कितनी हो जाएगी? 12। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 94। माध्यक का 3 गुना माध्य का 2 गुना के अंतर का बराबर होगा। फिर समझिए, माध्यक के 3 गुना, तो 3 माध्यक, और माध्य का 2 गुना 2 माध्य, और दोनों के अंतर किसके बराबर होता है? तो अभी तुरंत हमने देखा कि ये जो बराबर होता है ये बहुलक का फॉर्मूला ही है। ये किसका फॉर्मूला है? बहुलक। तो आंसर क्या हो जाएगा? बहुलक। 3 माध्यक और 2 माध्य। कभी आपने एक चीज़ एक्सपीरियंस करना कि जैसे ही ये आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं ना, तो उसमें से देखना 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसका आंसर तुम्हें उसी क्वेश्चन के पेपर में मिल जाएगा। जैसे 100 ऑब्जेक्टिव है ना MCQ, इसमें से 5 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो तुम्हें इसी MCQ में से ही आंसर मिलेगा। जैसे हमें अगर मान लिया जाए कि ये फार्मूला का, इस क्वेश्चन का फार्मूला नहीं पता होता इसका, तो ये फार्मूला हमको कहाँ से मिल गया? तो ये फार्मूला हमको यहाँ से मिल गया। यही तुम्हारे पास दिमाग होना चाहिए कि कैसे हम सर्च कर लें। एक घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा? सोचिए, मिनट वाले सुई के बारे में सोचें तो 1 घंटा में पूरा चलता है। 1 घंटा यानी कि 60 मिनट,
तो 60 मिनट में पूरा घूमेगा तो 360 डिग्री का कोण बनाएगा। तो बताइए 1 मिनट में अगर पूछी गई है तो 360, ये कहाँ जाएगा 60 नीचे, और ये कटेगा तो 6 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना डिग्री बनाएगा वो, तो 6 डिग्री मिनट वाली सुई बनाएगी। क्वेश्चन नंबर 96, आधार की त्रिज्या r और ऊंचाई है h, तो इसके लंबवृत्तीय बेलन की आयतन बताइए। यानी आयतन के आपसे बस फॉर्मूला पूछा गया है। तो आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इसकी आंसर कौन हो जाएगी, डी। समबाहु त्रिभुज दिए गए हैं यदि AD परपेंडिकुलर BC, ABC समबाहु है, सब बराबर है। AD जो है ना ये वाला AD परपेंडिकुलर होगा ही BC, तो AD स्क्वायर बराबर बताइए, इसका स्क्वायर बराबर पूछा है। देखिए अगर इसको A पूछेंगे, ये भी a/2 होगा, इसकी वैल्यू होती है √3/2a। इसका होता है लंब, याद रखना। समबाहु त्रिभुज में जो AD है √3/2 इंटू साइड, कोई भी साइड ले लो, तो CD साइड ले लेंगे, ठीक है। तो साइड हमारा क्या हो सकता है, BC हो सकता है, इतना रहेगा, ठीक है। अब समझिए यहाँ से इसका स्क्वायर पूछा है तो हमने भी इसका स्क्वायर कर देना है। तो √3/2, ऐसे काम करते हैं। हमको यहाँ पर CD नहीं है, क्या है CD ये है, और CD जो होगा हमारा BC/2 के आधा होगा। ये काम यहाँ से क्यों नहीं करते, इतना भी नहीं काम करनी। देखिए सॉरी, √3 रहने दो। क्या BC/2 लिखने में कोई दिक्कत, इस वाले को हम 2 को यहाँ खिसका दिए, कोई दिक्कत नहीं है। √3 रहने दो। BC/2 किसके बराबर है, CD के बराबर। अब स्क्वायर कर दो, √3 का स्क्वायर 3 और CD का स्क्वायर CD स्क्वायर। तो इसकी आंसर कितनी हो जाएगी, 3 CD स्क्वायर। फिर से ये जो लंब होता है ना, इसका वैल्यू ही होता है √3/2 इंटू साइड, ठीक है। उसी का हमने यहाँ पर लिया है। तो √3/2 इंटू साइड, और हमने देखा कि जो CD है इसको तो आधा आधा बराबर होता है, तो BC/2, ये 2 को यहाँ भेज दिए तो BC/2 आ गया। और BC/2 को हम CD लिख सकते थे, तो √3 इंटू CD, तो कितना होगा 3 CD स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 98, कहते त्रिज्या r वाले अर्धवृत्त का वक्र पृष्ठ, अर्धवृत्त त्रिज्या r वाले अर्धवृत्त का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो सीधा कितना होगा πr²/2। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, अर्धवृत्त का वक्र पृष्ठ का है, इसमें तो ऐसे वक्र पृष्ठ होगा ही नहीं, एक ही पृष्ठ होगा, ठीक है। लेकिन अगर गोला कहता था यहाँ पर टेंशन हो जाती वक्र और पूर्ण में, ठीक है। अगर गोला होता तो 2πr² होता वक्र पृष्ठ का, और पूर्ण का कहते तो 3πr² होता है। यही अंतर है इन दोनों में। अब कह गई 99 में कि ये जो क्वेश्चन दी गई है कि आकृति है, इसमें AOC यानी 130 है, तो OAC आपसे ये पूछा गया। एक बात बताइए, ये है त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों कोण भी बराबर हो जाना चाहिए। अगर ये x तो ये भी कितना होगा x। कारण क्यों, इसलिए कि समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो बताइए तीनों कोणों का जोड़ेंगे तो कितना डिग्री आएगा 100। ये क्वेश्चन में गलती हमको लग रहा है कि पूछना चाहिए था ये वाला, अब पूछ दिया है ये वाला OAC। तो इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। ये 180, तो 2x बराबर 180 माइनस 130, तो 2x बराबर 50, तो x बराबर कितना आ जाएगा 25। तो इसकी आंसर हो जाती 25, लेकिन यहाँ पर नहीं है। आपसे अगर ये पूछा होता तो कैसे बनाते, देखिए सबसे पहले क्या करना, इनको 360 में से घटाइए, 360 में से 130 घटाइए तो 230 बचता, ठीक है। 230 का आधा करिए तो ये वाला आ जाता, तो कितना जाता, ये भी आपसे नहीं पूछा गया था, ठीक है। आपका यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं 25। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 का मिलान चिन्ह बनाइए। तो देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 हो गया, 1 2 3 4, तो मिलान चिन्ह कितना हो जाएगा डी। आप लोग को हम पहले ही गुजारिश कर चुके हैं कि इस चैनल पे बहुत सारे लेक्चर्स आने वाले हैं, टीचर भी नए नए ज्वाइंट होने वाले हैं, तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसको
लोगों तक पहुंचाइए ताकि इस चैनल को और किया जाए और सभी को फ्री में सुविधा पहुंचाया जाए, ताकि हम लोग को भी लगे कि नहीं कुछ तो किया जा रहा है हम लोग के द्वारा। ठीक है, इसके साथ ही हम यहाँ पर आज का सफ़र समाप्त करते हैं। थैंक यू।